सो वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? होप से बहुत अच्छा कर रहे होंगे। सो हमारा प्राइमरी एम ये है कि हम क्लास 12 का जो हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन है उसके अंदर जितना भी प्रैक्टिकल का क्वेश्चन आएगा उसमें से एक एरे हम 110% अटेम्प्ट करेंगे और बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। सो अभी तक हमने देख लिया था क्या होता है डबल डायमेंशन एरे। अब हम देखेंगे कि कैसे हम डबल डायमेंशन एरे को डिक्लेयर करते हैं और उसके अंदर कैसे हम एक के बाद एक एलिमेंट को इंसर्ट कराते हैं और कैसे हम उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में प्रिंट करा सकते हैं। तो पहली चीज है हम क्या देखेंगे, क्या हमें क्या क्या लिखना पड़ेगा इसके अंदर। तो हमारा इंपोर्ट तो हमें लिखना ही लिखना है। हमें क्या लिखना पड़ेगा, इंपोर्ट, उसके बाद फिर आपका जावा डॉट यूटिल एस्ट्रिक्स सेमीकोलन। क्लास का नाम हम दे देते हैं सपोज मैट्रिक्स, हमने क्लास का नेम दे दिया मैट्रिक्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये मैं पूरा प्रोग्राम करके दिखा रहा हूं ताकि आपके डाउट्स थोड़े से क्लियर हो जाए। वॉइड मेन, आफ्टर दैट ब्रैकेट को आप ओपन करेंगे, यहां पे स्कैनर लिखेंगे, स्कैनर एससी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। फाइन, इतना क्लियर हो रहा है। ये हमारा क्या हो गया, हमने पूरा एक फॉर्मेट जो आपका प्रॉपर होता है उसको बना दिया। अब हमें सपोज लेना है 4/3 की एक मैट्रिक्स। या मैं सिंपल सा एग्जांपल बता दे रहा हूं कि आपको m और n, नॉर्मली क्वेश्चन क्या आता है m और n, हमें साइज पता नहीं है, साइज कौन देगा, यूजर देगा। तो पहला प्रोसेस क्या होना चाहिए, int एक m ले लेंगे, दूसरा n ले लेंगे, ठीक है। m और n हमने दो वेरिएबल अलग अलग डिक्लेयर कर दिए, मैसेज दे दिया, पास कर दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर एरे साइज। हमने क्या ले लिया, यहाँ पे एरे की साइज के लिए एक एंट्री दे दी, एससी डॉट नेक्स्ट आईएनटी। अब क्या हो जाएगा आपका पहला, ये यहां पे क्या आ जाएगा आपका, रो आ जाएगा, एन इज इक्वल टू व्हाट, एससी डॉट नेक्स्ट आईएनटी। यहां पे आपके क्या आ जाएंगे, कॉलम्स। यहां पे आपका रो आ गया, यहां पे आपके क्या आ गए हैं, कॉलम्स आ चुके हैं। यहां तक क्लियर हो गया। हमने प्रॉपर भी क्या किया, अभी तक हमने केवल और केवल इतना काम किया है कि ऑर्डर ले लिया। हमारे केस में 90% केसेस में क्या रहेगा, एम और एन दिया जाएगा। फाइन, अब क्या करेंगे, सपोज हमें नंबर स्टोर करना है तो हम INT A फॉर्मेट, आपने पिछला वीडियो का नहीं देखा जाके देख लीजिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। INT A इज इक्वल टू न्यू INT, यहां पे पहले रो लिखेंगे, रो क्या है m, n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इतना क्लियर हो गया। इस लाइन को लिखते ही कंप्यूटर ने क्या किया होगा, इस लाइन को लिखते ही कंप्यूटर ने एक एरे बना दी होगी जिसका ऑर्डर क्या होगा, m इंटू n होगा। यहां तक कोई डाउट है, ये चीज अच्छे से क्लियर हो गया। अब बात ये आती है कि हमें क्या करना है, सारे एलिमेंट को एक्सेस करना है। पहले क्या करना पड़ेगा, 0 0 को, फिर 0 1 को, फिर 0 2 को, फिर 1 0 को, फिर 1 1 को, फिर 1 2 को, फिर 2 0 को, फिर 2 1 को, फिर 2 2 को। मतलब एक चीज अगर हम ध्यान से यहाँ पे देखें तो 0 1 2 0 1 2 0 1 2, मतलब हम मान लेते हैं कॉलम के लिए, हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, कॉलम के लिए लूप चला देते हैं। तो फॉर कॉलम इज इक्वल टू 0 लेस देन कहां तक आपका, n तक। ये प्रोसेस क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। ये प्रोसेस क्या हो रहा है आपका, बार बार रिपीट हो रहा है। अभी हमने यहाँ पे लिख दिया एससी डॉट नेक्स्ट आईएनटी। यहाँ पे हम क्या कराने वाले हैं, एंट्री कराने वाले हैं। यहाँ पे हम एंट्री कराने वाले हैं, यहाँ पे हमने सी लिख दिया। क्या होता रहेगा, हर बार ये 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, मतलब ये प्रोसेस किसके लिए है, आपका कॉलम के लिए है। यहाँ पे देखिए कॉलम 0 1 2 0 1 2 0 1 2 बार बार रिपीट हो रहा है कि नहीं, तो ये हमने एक लगा दिया 0 से लेके n तक। अब इस प्रोसेस को हमें कितनी बार रिपीट कराना है, जितने टोटल नंबर ऑफ रोज होंगे। इस प्रोसेस को हमें कितनी बार रिपीट कराना है, जितने टोटल नंबर ऑफ रोज होंगे। तो r इज इक्वल टू 0, r इज लेस देन व्हाट, m, r की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस प्लस। नहीं समझ आया क्या होगा। अब ये देखिए आउटर लूप एक बार चलेगा, आउटर लूप अगर एक बार चलता है तो इनर लूप पूरा कंप्लीट होगा। ये क्या होगा, पूरा कंप्लीट होगा। तो अगर ध्यान से देखिए r की वैल्यू क्या रहेगी, 0। ये एक बार नोट डाउन करिए, फटाफट इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं आगे पूरा अच्छे से समझा रहा हूं। ऊपर का इरेज कर दूंगा, पूरा समझाऊंगा। फटाफट नोट डाउन करिए, पॉज करिए, नोट डाउन करिए। हो गया नोट डाउन। चलिए अब देखते हैं कि कैसे इसके ऊपर हम एग्जीक्यूशन कराएंगे। ये सारी बेसिक चीजें तो आपको क्लियर हो गई होंगी। अब मान लेते हैं m की वैल्यू यूजर ने क्या दी, सबसे पहले कंप्यूटर यहां पे आएगा, m की वैल्यू यूजर ने 4 दी, n की वैल्यू यूजर ने 3 दे दी। आपका क्या बन जाएगा, 0 0 0 1 0 2, कुछ इस तरीके के आपके एरे डिक्लेयर हो जाएंगे। फिर यहाँ पे 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2 3 0 3 1 3 2, कुछ इस तरीके की हमारी एक एरे डिक्लेयर हो जाएगी। फाइन, तो अब क्या होगा, सबसे पहले r की वैल्यू क्या रहेगी, 0, r की वैल्यू क्या रहेगी 0, और कॉलम की वैल्यू क्या हो जाएगी, r की वैल्यू 0, तुरंत ही कंडीशन ट्रू अंदर आएगा। कॉलम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, c इज लेस देन व्हाट, n, कंडीशन ये वाली आपकी क्या आ जाएगी, ट्रू आ गई। अब क्या होगा, यहाँ पे हम r लिख देंगे, r इज टू c, दैट मीन 0 इज टू 0 की बात करेगा। किसकी बात करेगा, 0 इज टू 0। क्लियर हो रहा है। यहाँ पे एंट्री करा देगा, क्या देगा भाई, 0 इज टू 0 का कोई एलिमेंट दे, सपोज आपने 4 दे दिया। फिर अब ये लूप जब तक इनर लूप कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक क्या आउटर लूप में जाएगा, जब तक ये इनर लूप कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक आउटर लूप में जा नहीं सकता। सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, कंडीशन फिर से ट्रू, क्योंकि लेस देन n है। अब क्या होगा, 0 और 1 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, दैट मींस यहां पे आ जाएगा। फिर सी की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी, सी की वैल्यू 2 हो जाएगी, दैट इज कंडीशन ट्रू। अब 0 इज टू 2 पे चला गया, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेक्स्ट 3 हो जाएगी, कंडीशन यहाँ पे फॉल्स है। क्यों, क्योंकि आपका n की वैल्यू 3 गई, लेस देन आपको n चलाना है। क्लियर हो रहा है, यहाँ पे फॉल्स हुआ। अब ये एक बार चल चुका है, अब यहां से
इंक्रीमेंट आएगा। दैट मींस अब आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो 0 थी अब यहाँ पे क्या हो जाएगी 1। अब अगर एक बार आउटर लूप में कोई भी चेंज होता है तो इनर लूप कहां पे जाता है, फिर से 0 पे चला जाता है। ये सारी चीजें अगर नहीं क्लियर है, वीडियोस और भी पढ़े हुए लूपिंग के ऊपर, उसको जाके देखिए। सी की वैल्यू क्या है, 0 है, सी की वैल्यू 0 है, तो कंडीशन फिर से ट्रू। दैट मींस अब ये दोबारा कहां से स्टार्ट करेगा, 0 से, लेकिन आर की वैल्यू क्या है 1, तो 1:0। फिर सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो 1:1। फिर सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, 1:2। तो ये क्लियर हो गया होगा कैसे होगा। फिर आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो अब यहाँ पे एलिमेंट, फिर यहाँ पे एलिमेंट, फिर यहाँ पे फिर से वैल्यू ट्रू, आर की वैल्यू 3 हो जाएगी, 0 से स्टार्ट करेगा, 3 1 2। कोई डाउट है यहाँ पे। तो ये होप सो क्लियर हो गया होगा कैसे हम एंट्री कराते हैं। एंट्री कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सिंपल सा एक सेट, ये वाला कॉलम को कंट्रोल कर रहा है, ये वाला रो को। ऑब्वियस सी बात है, हमें सारी रो चाहिए, सारे कॉलम चाहिए, तो हमने एन और एन तक का लूप चला दिया, जो कि पहले 0 0, फिर 0 1, फिर 0 2, फिर 0 3, फिर 0 4। आउटर लूप आपका स्टेबल रहेगा, इनर लूप पूरा कंप्लीट होगा। फिर आउटर लूप में एक चेंज, इनर लूप फिर से 0 से स्टार्ट होकर पूरा चलेगा। जैसे आपका क्लॉक के अंदर होता है, 1 मिनट के लिए क्या होता है, होने के बाद पूरा 0 से लेकर 60 तक जाता है, तब 1 मिनट होता है। फिर ये दूसरा मिनट जैसे ही आता है, फिर से क्या हो जाता है, फिर ये 0 से लेकर 60 तक। तो उसी तरीके से इसका कंडीशन हो रहा है। कोई डाउट है यहाँ पे। होप सो ये क्लियर हुआ होगा कैसे हम इंसर्ट कराते हैं डेटा को। हमें क्या करना है, हम ये दो लूप कब लगाते हैं, बात ये आती है, हम ये दो लूप तब लगाते हैं जब हमें स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक के सारे एलिमेंट को एक्सेस करना है। हमें स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक के सारे एलिमेंट को एक्सेस करना है, तब हम ये दो लूप लगाएंगे। क्यों, क्योंकि इसकी हेल्प से हम पहले 0 0, फिर 0 1, फिर 0 2, फिर 0 3, फिर 2 0 2 1 2 2, ऐसे करके सारे एलिमेंट को हम फेच कर पा रहे हैं। यहां तक कोई डाउट है पक्का। एलिमेंट आ जाने के बाद हमें क्या पता होना चाहिए, मैट्रिक्स के फॉर्म में प्रिंट कराना। ऑब्वियस बात है, हमने इमेजिन तो कर लिया कि ऐसे हो रहा है, लेकिन कंप्यूटर से प्रिंटिंग कैसे कराएं। क्यों, क्योंकि अगर हमारे पास दो अलग अलग कंडीशंस होती हैं, एक होता है आपका प्रिंट, हमारे पास प्रिंटिंग के लिए एक होता है प्रिंट और एक होता है प्रिंटलन। हमें मैट्रिक्स फॉर्म में अगर कोई भी मैट्रिक्स चाहिए, आपको एरे कोई भी मैट्रिक्स के फॉर्म में चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब तक कॉलम चल रहा है, जब तक क्या हो रहा है, कॉलम में चेंज आ रहे, तब तक सेम लाइन, एज सुन एज एक रो खत्म होती है तुरंत ही लाइन चेंज करा दें। अभी बताता हूं कैसे, ये समझ आ गया, फटाफट नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद नीचे से ऊपर आ जाते हैं, यहां पे आपका आ जाते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, फॉर आर इज इक्वल टू 0, आर इज लेस देन व्हाट, एम, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस प्लस। फिर फॉर कॉलम इज इक्वल टू 0, कॉलम इज लेस देन एन, कॉलम की वैल्यू प्लस प्लस। एसओपी यहां पे क्या लिख देंगे, ए ऑफ आर इज टू सी, फिर ब्रैकेट क्लोज, एसओपी एल एन। ये तो अभी ये क्या करेगा, आपका पूरा का पूरा मैट्रिक्स के फॉर्म में प्रिंट करा देगा। कैसे, आर की वैल्यू 0, कॉलम की वैल्यू 0, कंडीशन ट्रू, सी की वैल्यू प्लस प्लस होगी 0 1 आ जाएगा, फिर सी की वैल्यू प्लस प्लस होगी 0 2 वाला एलिमेंट, फिर सी की वैल्यू प्लस 0 3 वाला एलिमेंट। ऐसे जितने कॉलम होंगे वहां तक जाएगा। एज सुन एज कॉलम खत्म होता है तुरंत ही क्या हो जाएगा, एसओपी एल एन, एसओपी एल एन आ जाएगा। फिर ऊपर जाएगा, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस प्लस, 1 0 1 1 1 2 1 3 2 0, फिर से चेंज हो गए ऐसे आपके सारे एलिमेंट। मतलब आपको एक सिंपल सा सिंटेक्स याद रखना है, एंट्री करानी है, एंट्री कराने का ये तरीका है, प्रिंटिंग करानी ये तरीका। हमें समझ आ गया डिक्लेयर कैसे करते हैं, हमें समझ आ गया इनपुट कैसे करते हैं, हमें समझ आ गया कि आउटपुट कैसे देते हैं। तो ये बेसिक चीजें थी, एकदम बेसिक। हमारे 3 कार्डिनल रूल्स होते हैं, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग। सबसे पहला काम क्या करते हैं, इनपुट कराते हैं, फिर प्रोसेसिंग कराते हैं, फिर आउटपुट देते हैं। आपको समझ आ गया इनपुट कैसे कराते हैं, आपको समझ आ गया आउटपुट कैसे देते हैं। आगे की चीजें बहुत आसान होने वाली। क्यों, क्योंकि आपको एग्जाम में मेन ये दो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और आपको 2D अरे अगर समझना है तो ये वीडियो आप बार बार देखिए, जब तक नहीं समझा तब तक ड्राई रन करा के देखिए। जितनी बार मैंने, जैसे एक बार ये चला है, फिर पूरा कंप्लीट हो रहा है, फिर एक बार ये चला है, पूरे इस कंसेप्ट को बार बार लगाइए, 2D अरे को ड्राई रन करके देखिए क्या एक्चुअल में ऐसे ही हो रहा है। जैसे ही आपको समझ आ जाएगा, आपकी आधी प्रॉब्लम्स यहीं पे सॉर्ट आउट हो जाएंगी। 2D अरे पूरा का पूरा डिपेंडेंट होता है इंडेक्स नंबर के ऊपर। जैसे अभी हम इंडेक्स नंबर देख रहे हैं, इसी के ऊपर पूरा का पूरा डिपेंडेंट होता है। सो होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। प्रैक्टिस करिए इसकी अच्छे से, नो डाउट आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। सो फाइन, थैंक यू।